हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम टॉपिक लेके रहे हैं, मैग्नेटिक इंटरेक्शन न्यूक्लियर जीमन स्प्लिटिंग का। ठीक है, तो मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो इसको आपको अच्छे से समझ करके जाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। और अगर टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में भी नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि वी नोट दैट एमबी न्यूक्लियर ग्राउंड स्टेट एंड एग्जिटेड स्टेट दोनों में नॉन जीरो स्पिन रखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि जो न्यूक्लियर ग्राउंड स्टेट होती है और जो एक्सिस स्टेट होती है उनमें क्या होता है, नॉन जीरो स्पिन रहते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस पर मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग से प्रोड्यूस होती है जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट से इंटरेक्शन कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे जो एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उनमें क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड सराउंड होता है, सराउंड से प्रोसीड्यूर होता है जो न्यूक्लियर जो मैग्नेटिक मोमेंट से इंटरेक्शन कर सकती है। ठीक है, इस इंटरेक्शन के कारण न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट की डिजनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है और प्रत्येक एनर्जी लेवल 2I+1 कंपोनेंट लाइंस में स्प्लिट हो जाते हैं। लाइंस के बिटवीन स्पीसी डेल ई बराबर GN BN H लिखा हुआ है। H के यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट न्यूक्लियस है, और GN न्यूक्लियस स्प्लिटिंग फैक्टर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ग्राउंड स्टेट में 57 Fe की न्यूक्लियस एनर्जी स्टेट भी स्प्लिटिंग I बराबर -1/2 GN पॉजिटिव एंड एग्जिटेड स्टेट में I3/2 GN नेगेटिव को व्यू में शो किया गया है। आगे देखते हैं। अब आगे कह रहा है कि स्प्लिटिंग ड्यू टू मैग्नेटिक इंटरेक्शन, वहां पर कई प्रकार के इंटरेक्शन हो सकते हैं, किंतु सिलेक्शन रूल डेल I बराबर U+1 ट्रांजिशन को परमिट करता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि देखिएगा कि हम मैग्नेटिक इंटरेक्शन वहाँ कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर किस चीज़ को ले रहे हैं, सिलेक्शन रूल डेल I बराबर U+1 ट्रांजिशन को परमिट करते हैं। ठीक है, सामान्य इस प्रकार की स्प्लिटिंग फेरो एंड एंटी, आगे देखते हैं, फेरो एंड एंटी फेरो मैग्नेटिक क्रिस्टल्स में देखी गई है। अब यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, उसमें क्या है कि 57 Fe के केस में जीमन स्प्लिटिंग को F2 के एमबी स्पेक्ट्रम में 6 लाइंस को देखा गया है जो कॉम्बिनेड इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल है। यहाँ पर देखिए इस तरह से, ठीक है, क्या ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से देखा गया है 6 लाइंस को। ठीक है, अब स्प्लिटिंग एंड मैग्नेटिक स्प्लिटिंग एमबी स्पेक्ट्रम को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट को सिंप्लीफाइड करने के लिए सोर्स मटेरियल का सिलेक्शन किया जाता है, तो सिंगल लाइन देते हैं। इसे 57 Fe में इसे एक्टिवेटेड करने के लिए Cr मेटल में डिफ्यूजेड CO57 का यूज किया जाता है, और 57 को न्यूक्लियस में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉन फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है गाइस। तो आप ये देख लीजिएगा, नोट्स शॉर्ट नोट्स में इसको में दिया गया है, और ये आंसर शॉर्ट में ही आता है। ठीक है, तो आपको शॉर्ट है इसलिए शॉर्ट समझ के इसको, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देते हैं और उसमें आपको पूछा जाता है कि मतलब कि 2-3 टिप्पणी दे दी जाएगी, इस 2-3 टिप्पणियों से 2 टॉपिक के बारे में आपको लिखना है इस तरह के, तो इस तरह से भी दे देता है। तो शॉर्ट आंसर को या शॉर्ट टॉपिक को ऐसे नहीं समझना कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो प्लीज़ वीडियो पसंद आए हो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।